बच्चों यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 where it does not equal to 0 पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसकी तीन कंडीशन होती हैं। आइए तीनों कंडीशंस को पहले मेमोराइज करें। ठीक है, पहली कंडीशन होती है d > 0। if d is greater than 0, d is the discriminant, if d is greater than 0, the roots of the quadratic equation are real and unequal. If d is greater than 0, the roots of the quadratic equation are real and unequal. ठीक है, ये ध्यान रखना है। डिस्क्रीमेंट d इक्वल टू होता है b² - 4ac। इसमें एक रूट एल्फा होगा, इसकी वैल्यू होगी -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। सेकंड रूट बीटा होगा, ये यहाँ पर बच्चों प्लस होगा -b रूट b² - 4ac अपॉन 2a, यानी 2 रूट फाइन होंगे और दोनों रूट्स जो है अनइक्वल होंगे। यदि d का मान 0 से अधिक होता है तो दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। दूसरी कंडीशन d = 0। अगर d 0 होता है, ऐसी कंडीशंस में दिए गए समीकरण के दोनों मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। if d = 0, the roots of the quadratic equation are real and equal. The roots of the quadratic equation are real and equal. If d = 0, discriminant यदि 0 है तो दोनों मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं और इक्वल होते हैं, है ना। यानी d इसको बोलते हैं d = b² - 4ac। ठीक है, d = 0 हो गया, ये b² - 4ac कंडीशन आएगी -b² = -4ac। माइनस से माइनस कैंसिल आउट बच्चों, b² = क्या आएगा? 4। If d = 0, the roots of the given quadratic equation are real and equal. यदि d का मान 0 होता है, दिए गए समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं, बराबर होते हैं।
अब तीसरी कंडीशन है, वो भी आप देखिए बच्चों, मिटा दें इसको। तीसरी कंडीशन है when if d is lesser than 0, if d is lesser than 0, the roots of the quadratic equation, the roots of the quadratic equation are imaginary. If d is lesser than 0, the roots of the quadratic equation are imaginary. यदि d का मान 0 से कम होता है तो दिए गए समीकरण के दोनों मूल अधिकल्पित होते हैं। On the other hand, there are no real roots. On the other hand, दूसरे तरीके से यहाँ पर कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Question number first, find the discriminant of the equation 4x square minus 12x plus 9 equal to 0 and hence find the nature of the roots. दिए गए समीकरण का हमें विविक्तकर ज्ञात करना है और इस समीकरण के मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों? yes, sir. यहाँ लिखेंगे the given equation is 4x square minus 12x plus 9 equal to 0. Comparing it with ax square plus bx plus c equal to 0, we get the value of a is 4 and the value of b is minus 12, the value of c is 9. Understood this topic? yes, sir. अब बच्चों हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट D इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू कितना है बच्चों? -12 का स्क्वायर फिर -4, a की वैल्यू कितनी है? 4, a की वैल्यू कितनी है? 4 एंड c की वैल्यू कितनी है? 9। 12 का स्क्वायर होता है 144, 4 चौक 16,
16 में 9 का गुणा कीजिए, कितना हो गया? 16 नवैया 144, है ना? 144। समझ में आ रहा है? डिस्क्रीमेंट हमारा क्या आ गया बच्चों? 0। कितना आया? 0। अब इसका प्रकृति लिख देंगे, है ना? इसका नेचर लिख देंगे। Hence the given equation has two equal roots। ठीक है? ये इसकी प्रकृति आ गई। If discriminant is 0, then the given equation has two equal roots। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े। Second, discuss the nature of the roots of the following equations। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज is 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? इसका कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयरिंग इट with ax square plus bx plus c equal to 0, we get comparing it with ax square plus bx plus c equal to 0, we get a की वैल्यू, the value of a is 2, the value of b is -4 and the value of c is 3। क्लियर? यस सर। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे therefore discriminant 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 d इक्वल टू आएगा निकल करके b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, ये बच्चों -4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac। 4 हम ऐसे ही ऐसे बनाएंगे माइनस 4ac। 4 द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 3। ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 4 पूजा 8, 8 3 जा 24। 16 में 24 में लेस करेंगे क्या आएगा? -8। -8 इज लेसर देन 0। तो अब यहाँ पे आएगा इसका नेचर hence the given equation
the given equation, hence the given equation, नहीं पढ़ा है? Yes sir. Hence the given equation, hence the given equation has, hence the given equation has no real root, no real root. क्लियर? Yes sir. इसको नोट कीजिए. नोट कर लिया? Yes sir. बता दें? Yes sir. इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट. इसका सॉल्यूशन SOL UT I. The given equation is 4x square minus 5x minus 3 equal to 0. ठीक है बच्चों? Yes sir. अब इसका हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं. क्या करेंगे इसका? कंपेयरिंग इट विथ COMPARIN. कंपेयरिंग इट with ax square plus bx plus c equal to 0. We get a equal to 4. Get a equal to क्या है बच्चों? 4. b equal to -5 and c equal to -3. अब इसका हम चेक कर लेते हैं डिस्क्रीमेंट. therefore डिस्क्रीमेंट DISCRI डिस्क्रीमिनेंट MINANT डिस्क्रीमिनेंट D equal to b square minus 4ac. अब इसमें वैल्यू करते हैं. b की वैल्यू क्या है बच्चों? -5. ये हो गया -5 का स्क्वायर. क्लियर? Yes sir. और -4 a की वैल्यू, 4. द वैल्यू ऑफ a इज 4. 4. ये हो गया. और द वैल्यू ऑफ c इज -3. ठीक है? -5 का स्क्वायर इसको क्या होगा? 25. माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है? प्लस 4 4 क्या? 16. 16 3 48. हैं? 48. 16 3 48. अब इसको ऐड कर लीजिए. 25 और 48 को ऐड कीजिए. ये क्या हुआ? 73. 73 ग्रेटर देन 0. 73 ग्रेटर देन 0. अब इससे क्या आया? Hence the given equation is, hence the given equation has, hence the given equation has, hence the given equation has two unequal and real roots. ठीक है? इसको नोट डाउन कीजिए. Since d is greater than 0, hence the given equation has two unequal and real roots. यहाँ पर d की वैल्यू 0 से अधिक है. इस प्रकार यहाँ दिए गए इक्वेशन के दोनों मूल असमान और वास्तविक होंगे या हैं. बता दें? Yes sir. कोई प्रॉब्लम? No sir.
इसको नोट कर लीजिए पहले। मिटा दे बच्चों। यस सर। थर्ड है बच्चों, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। सेकेंड, रूट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। इसका हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट पहले लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इतना क्लियर? यस सर। इसको बच्चों और सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो सब आता होगा आप सबको। 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट करेंगे इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। कंपेयरिंग इट with ax square plus bx plus c equal to 0, we get a की वैल्यू क्या आएगी? द वैल्यू ऑफ a is 3, द वैल्यू ऑफ b is 6 एंड द वैल्यू ऑफ c बच्चों क्या आया? 1। क्लियर? यस सर। आइए इसका डिस्क्रीमेंट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? डिस्क्रीमेंट। ठीक है, डिस्क्रीमिनेंट, DISCRI डिस्क्रीमिनेंट, MINANT डिस्क्रीमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें b की वैल्यू पुट कीजिए। b की वैल्यू क्या है बच्चों? 6 का स्क्वायर माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a is 3 एंड द वैल्यू ऑफ c is 1। ये हुआ 36, 4 3 जा 12, 36 में 12 लेस कीजिए, कितना आया? 24 आया। कोई प्रॉब्लम? 24 इज ग्रेटर देन 0। 24 इज ग्रेटर देन 0। अब इसका नेचर क्या आएगा? नेचर को हम यहां पर लिख देते हैं। Hence the given equation has two unequal and real root। अनइक्वल एंड रियल रूट। ठीक है, अतः इनके मूल जो है भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। क्लियर? यस सर। इसको मिटा दें। लगा लिया बच्चों? यस सर। लगा लीजिए, मिटा दें। यस सर। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट।
सॉल्यूशन सेकेंड, सॉल्यूशन सेकेंड। इसमें क्या दिया गया है? द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज √3x² माइनस 5x प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. Comparing it, comparing it with ax square, नहीं पढ़ा है? ax square plus bx plus c equal to 0. We get the value of a is √3, the value of b is -5, the value of c is 7√3. क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ा। नोट कर लिया? Yes, sir. अब हम निकालेंगे डिस्क्रीमेंट। देयरफॉर डिस्क्रीमेंट डिस्क्रीमिनेंट इक्वल टू बच्चों b² माइनस 4ac। ठीक है? Yes, sir. b की वैल्यू कितनी है? -5. -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है? √3, the value of 8 √3, the value of 6 7√3। क्लियर? Yes, sir. 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, ये 7 3 7 4 जा 28, √3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो। 25 माइनस इसको क्या आएगा? 84। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या है बेटा? -59 इज लेसर देन 0, -59 इज लेसर देन 0। अब इसका नेचर आ जाएगा हेंस द गिवन equation has no real root, and the equation has no real रूट। इस प्रकार दिए गए इक्वेशंस के कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. चलो ऐसे find the nature of the root of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. First, 3x² minus 7x plus half equal to 0. Second, 3x² minus 4√3x plus 4 equal to 0. ये इसका सलूशन होगा बच्चों। SOLUTION। सलूशन नंबर फर्स्ट, द गिवन इक्वेशन इज 3x² minus 7x plus half equal to 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा? 6x 2 3 जा 6, 6x²
माइनस 14x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, we get a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -14 एंड c इक्वल टू 1। अब यहाँ पर बच्चों क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। Therefore discriminant DISCRI discriminant MINANT discriminant D यानी D इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। D इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। B की वैल्यू कितना है बच्चों? -14 का स्क्वायर फिर -4, a की वैल्यू कितना है बच्चों? 6, c की वैल्यू 1। ठीक है, तो d इक्वल टू आ जाएगा 14 का स्क्वायर करो कितना होता है? 196, 4 6 जा 24, ये 24 हो गया। इक्वल टू हमारा कितना आएगा सॉल्व करने पे? 172 इज ग्रेटर देन 0। अब इसका नेचर आ जाएगा हेंस द गिवन, क्या पढ़ा है? हेंस द गिवन इक्वेशन है EQUATI। इक्वेशन है टू distinct 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 real root। इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ाएं। नोट कर लिया? यस सर। बिठा दे? यस सर। The roots of the equation are given by हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला बताया गया था ना, x इक्वल टू क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही था, इसको यूज करेंगे बच्चों। आएगा इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू हमारी क्या आएगी? माइनस का 14 प्लस माइनस फिर रूट b की वैल्यू क्या है? माइनस का 14 स्क्वायर फिर माइनस a की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ a इज 6, द वैल्यू ऑफ c इज 1, है ना? यही तो है। अपॉन यहाँ पर 2a, a की वैल्यू क्या है? 6। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो गया बच्चों 14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 में 24 हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन 12 और इसको सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हैं? और इसको सॉल्व कीजिए। implies that x इक्वल टू ये क्या आया 14 प्लस माइनस है 1। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आएगा 172/12। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू, अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम? अभी इसको और सॉल्व करेंगे 14 प्लस माइनस 172। 172 को हम लिख सकते हैं 2√43/12। अब इसमें x कॉमन लिया जा सकता है, इसमें जो है 2 कॉमन लिया जा सकता है। यह आएगा 7 प्लस माइनस √43/12। इतना क्लियर? यस सर। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यानी x इक्वल टू 7 प्लस माइनस √43/6। क्लियर? सर। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। अब इससे निकल के डिस्कस किया या द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर 7 प्लस √43/6 and 7 minus 43/6। ये आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो। बिठा दे। यस सर। Question number 4 का solution second is the given equation is the given equation is क्या है बच्चों 3x² minus 4√3 plus 4 equal to 0। Clear? यस सर। Comparing it with 3x ax square plus bx plus c equal to 0 we get। क्लियर है ना? 3x² minus 4√3x plus 4। हाँ, क्वेश्चन राइट है। a की वैल्यू क्या आएगी? द वैल्यू ऑफ a इज 3, द वैल्यू ऑफ b इज माइनस हो। यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x। ठीक है? 3x² minus 4√3x plus 4 कंपेयर करेंगे। b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू क्या आई? इतना क्लियर? यस सर। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। Therefore discriminant DISCRI discriminant discriminant D इक्वल टू आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac द वैल्यू ऑफ b -4√3 का स्क्वायर फिर -4ac 4 हो गया। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 और c
वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 इंटू 3 एंड 4 3 जा 12, 12 इंटू 12 इंटू क्लियर। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। Yes, sir. यहाँ पर d इक्वल टू आ जाएगा डिस्क्रीमेंट d इक्वल टू 16 दिया 16 पढ़ा 3 टाइम्स पढ़िए 48। क्या हुआ बच्चों 48 और यहाँ पे 12 4 जा 48 यानी d इक्वल टू आ गया हमारा क्या 0। d इक्वल टू क्या आ गया 0। हेंस इससे इसका नेचर पता चला। हेंस the given equation is the given equation hence the given equation has two real equal roots equal क्लियर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम No, sir. हटा दे। Yes, sir. The roots of the given equation are given by ये फार्मूला बताया गया था x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। क्लियर बच्चों। Yes, sir. इसमें वैल्यू पुट कीजिए -b की वैल्यू क्या है माइनस ये माइनस का 14 है ना नहीं कहाँ 14 है b की वैल्यू बताइए हैं x इक्वल टू b की वैल्यू बताओ बच्चों। माइनस ये क्या गिवन है -4√3 पढ़ते नहीं हो क्या तुम सब हैं -4√3 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट ये हमने कितना फाइंड किया था 0 आया था ना। तो ये बच्चों ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2a 2a की वैल्यू कितनी है 3 a की वैल्यू कितना गिवन है 3. दिमाग नहीं है क्या a की वैल्यू 3 कितना आएगा 3 माइनस की साइन है अंदर की साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी। ये 4√3 अपॉन 2 इंटू 3 इतना निकल करके आया है। इसको हम और सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं 4√3 अपॉन 2 इंटू √3 इंटू √3 ठीक है। √3 से √3 कैंसिल आउट x इक्वल टू 4 अपॉन 2√3। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 x की वैल्यू कितनी आई 2/√3। क्लियर। Yes, sir. अब इसमें 2 रूट्स निकलेंगे इसके एक रूट नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2√3 2√3। क्लियर। Yes, sir.
द रूट्स ऑफ द गिवन, यहाँ पे लिख रहे हैं द रूट्स ऑफ द गिवन, the roots of the given equations are 2 by root 3, 2 by root 3। ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. नोट कर लीजिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए, मुझे पता नहीं पाते। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले समय में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर और प्रैक्टिस करेंगे। वो पार्ट हमारा 11 होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।